गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप सभी लोगों के जन्म की बहुत बहुत बधाइयां। आप सोच रहे होंगे आज हमारा जन्मदिन नहीं है, पर किसी न किसी का जन्मदिन जरूर होगा। जिनका जन्मदिन आज है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज सभी का जन्मदिन है, हर किसी का जन्मदिन है। हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन धरती पे आए, जिस दिन आप पैदा हुए। लेकिन वो तो आपकी फिजिकली रूप से आपका बर्थ हुआ था, आपका शरीर का जन्म हुआ था। लेकिन आज आपका जन्मदिन है कामयाबी का, सफलता का, अवेयरनेस का, जागरूकता का। आज आपका जन्मदिन है एक नए जीवन की शुरुआत करने का। नए जीवन में एक मील का पत्थर साबित होंगे, ब्रेक थ्रू होगा। ये पल, ये घड़ी, ये लम्हे आपके जीवन में जो भी विघ्न, बाधाएं, चुनौतियां, चैलेंजेस, मुसीबत, परेशानियां चल रही हैं, उनके ऊपर विजय पताका लहराने का दिन है। क्योंकि हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। पूरे सृष्टि के अंदर सिर्फ मानव ही एक ऐसा प्राणी है, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपनी विवेक बुद्धि से, अपनी समझदारी से अपने जीवन को जिस जगह, जिस मुकाम पे ले जाना चाहता है, जो बनना चाहता बन सकता है। वो केवल मानव बन सकता है और कोई बन नहीं सकता। और आप मानव हैं, बस मानव हो ये आपको मानने की जरूरत है। मानव से महामानव बनने की यात्रा करनी है। आप अपने आप में खास हैं, हर इंसान अपने आप में खास है, यूनिक है, स्पेशल है, अमेजिंग है, अपने आप में एक योद्धा है, विजेता है, अपने आप में एक क्रांतिकारी मनुष्य के रूप में अपने आप को स्थापित करने की आवश्यकता है। बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़ी भाग से आपको ये तन मिल चुका है और इसकी मर्यादा रखनी, इसकी जिम्मेदारी रखनी, देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी। ये शरीर है, काया है। इस काया में रोग आएंगे, इस काया में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी। उस काया को ठीक रखना आपकी जिम्मेदारी है। जब काया ठीक रहेगी तो इस काया से माया जितनी चाहे कमा सकती हो। काया ठीक है तो माया कमाई जा सकती है। काया है तो आप कामयाब हैं, काया नहीं तो आप फिर कामयाब होने का सपना भूल जाओ, क्योंकि सब कुछ इसी के माध्यम से है। ये काया ही है जो आपको मानव से महामानव बनाएगा। इस काया में कभी रोग आ जाते हैं, कभी छोटी मोटी दिक्कतें, परेशानियां आ जाती हैं। छोटी मोटी परेशानियों से निकलने की जब आप जिम्मेदारी ले लेते हैं, कभी सर्जरी करानी पड़ेगी, कभी मेडिसिन खानी पड़ेगी, कभी जांचें करानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो काया है, ये जो गाड़ी है, इसको देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी, इसकी फिटनेस रखना आपकी जिम्मेदारी है, इसकी ओवरऑलिंग, इसकी सर्विस करना आपकी जिम्मेदारी है। जितनी बेहतर तरीके से इस काया की देखभाल कर पाएंगे उतनी काया आपका साथ देगी, लंबा साथ देगी। फिर चाहे जितना मर्जी से काम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चलते रहो, कामयाब होते रहो। ये आपको कामयाब बनाते जाएगी। इसकी काया की जितनी देखभाल करोगे, हाँ, अगर आप देखभाल नहीं करोगे तो फिर काया आपकी साथ नहीं देगी। फिर माया होते हुए भी आप काया के लिए परेशान रहोगे। ये दोनों का बैलेंस जरूरी है। काया और माया का आप पर पैसा आ गया है तो उस पैसे का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करना है इस काया को बेहतर बनाने के लिए। जब हमारे पास ज्यादा पैसा, धन संपदा आ जाती है तो हम क्या एक आलस, कंप्लेसेंसी का जीवन जीने लग जाते हैं, अयासी का जीवन जीने लग जाते हैं। इस काया के अंदर कुछ ऐसी चीजें डालने लग जाते हैं जो आपके काया को बर्बाद कर देता। हम इसमें कुछ नशीली चीजें डालने लग जाते हैं। गलत संगत, गलत आदतों की वजह से इस काया का मिसयूज करने लग जाते हैं। इसलिए आपको गलत संगति से बचना है, गलत चीजों से बचना है, गलत माहौल से, गलत वातावरण से आपको दूर रहना है। तभी जाकर के लंबा स्वस्थ जीवन आप जी पाएंगे और काया माया दोनों का बैलेंस बन पाएगा। और दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी ना गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो। रूट कॉज पे जब हिट करेंगे तो रूट बदलेगी, रूट बदलेगा तो फ्रूट बदलेगा। जब आपका जो रूट कॉज है, जो जड़ है, जो बुनियाद है किसी समस्या की, उस बुनियाद को आप हटा देंगे तो समस्या धीरे धीरे अपने आप हल हो जाएगी। आज देश को जरूरत है, देश के लोगों के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा नजरिया लाने का जो देश के प्रति अपना धर्म, जिम्मेदारी समझे, देश के प्रति अपना दायित्व समझें। कोई भी देश महान बनता है, देश के जो लोग हैं
उनकी वजह से बनता है। और वो देश के लोग हैं, उनके अंदर जागरूकता लाना, अवेयरनेस लाना हम हर देशवासी की जिम्मेदारी बनती है। हो सकता है हमारे परिवार में, घर में कुछ सदस्य ऐसे हों जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा देश के प्रति अपना धर्म नहीं समझते। उनके अंदर जागरूकता लानी, उनको समझाना है, उनके अंदर क्रांतिकारी बीज बोने हैं, देश को बेहतर बनाने के लिए, देश के लिए अपना 100% देने के लिए उनको प्रेरणा देना। बहुत सारे लोग समाज के अंदर ऐसे हैं जो कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, उनको वापस लेके आना है, भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाना है। अच्छे तो अच्छे हैं और भी अच्छा कार्य करें, उनको इंपावर करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। जो लोग गलत रास्ते पे जा चुके हैं, जा रहे हैं, उनको वापस लाने की जिम्मेदारी है। चाहे वो कोई भी हो, किसी जात, किसी धर्म, किसी उम्र से ताल्लुक रखते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हमको जरूरत है देश के अंदर एक जागरूकता लाने की, देश के लोगों के अंदर देशभक्ति भरने की, देश के लोगों के अंदर एक जबरदस्त ऑरा लाने की जरूरत है। मजबूरियां दिल के इरादे आजमाती हैं, मजबूरियां दिल के इरादे आजमाती हैं, सपने के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। ठोकरें खाकर न डर मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें तो इंसान को जीवन में आगे बढ़ना सिखाती हैं। आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य ये समझ के करना है कि ये देश का कार्य है, देश के लोगों की भलाई की, देश के लोगों की प्रगति उत्थान के लिए मुझे कार्य करना है। ये समझ के आप कार्य करोगे तो आपके कार्य में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा होगा। आपके कार्य में एक जबरदस्त एक्साइटमेंट दिखेगा, आपके कार्य में प्यार दिखेगा, आपके कार्य में देश के प्रति एक समर्पण भाव दिखेगा, आपके कार्य में एक जबरदस्त आत्मविश्वास झलकेगा। आपके शरीर के अंदर से, चेहरे के अंदर से एक ऑरा निकलेगा, एक जबरदस्त चमत्कारी ऑरा जो आपको चमत्कारी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करेगा। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे कि जहां जाएंगे वहां छा जाएंगे। लोग आपका इंतजार करेंगे, लोग आपको भूलेंगे नहीं, लोग हमेशा आपको याद रखें। और यादगारें हमेशा याद रखने के लिए होती, भूलने के लिए नहीं होती हैं। इसलिए आप यादगार व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित करिए। ये आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म बनता है कि मानव का धर्म है प्रजा का जो पति होता है, प्रजा के प्रति जिम्मेदारी आपका भी दायित्व है। आप भी प्रजा के, समाज के, घर के, परिवार के प्रति आपका जो दायित्व, आपकी जिम्मेदारी है उसको निभाना है। आपकी खुद के प्रति जिम्मेदारी है, खुद को बेहतर बनाना है, आपको अपने जीवन को महान बनाना है, अपने आप को ऊंचाई पर ले जाना है। तो अपने आप को एक जबरदस्त हस्ती के रूप में स्थापित करना है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से वो कलाएं, वो रहस्य, वो सीक्रेट सीख सकते हैं कि फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली कैसे अपने आप को हर एरिया में ग्रोथ किया जाए, हर एरिया में डेवलप किया जाए, अपने आप को कैसे बैलेंस बनाया जाए, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए। कंप्रेहेंसिव एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना है, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जो आपको महान बनाए, जो आपको कामयाब बनाए, आपको जबरदस्त बनाए, आपको जबरदस्त व्यक्तित्व के रूप में समाज, सोसाइटी में मान सम्मान, इज्जत दिलाए, आपको आप बनाए। खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुद खुदा हो गए तुम। आप अपने आप को ऐसा बनाइए, आप अपने आप को ऐसा बनाइए। आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूं, आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूं, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूं। ऐसा व्यक्तित्व बनाइए। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में अपने लोगों को एम्पावर करने के लिए, लोगों के अंदर क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, देश को महान बनाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित करिए। अगर आपको ट्रेनिंग का ट्रेनर बनना है, आप चाहते हैं आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा पाए, तो आप जो भी कार्य करें उस कार्य के साथ साथ एक इंस्पिरेशनल, एक मोटिवेशनल, एक ऐसा व्यक्तित्व के मालिक बनिए जो लोगों को प्रेरणा देने में अपनी भूमिका निभाइए, लोगों को एम्पावर करने में। आप वुमेन एम्पावरमेंट, मैन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, बच्चों की लाइफ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ट्रेनर बनकर के भी आप एक अलग नजरिया, नया दृष्टिकोण लेकर के आइए, जिससे आप देश के प्रति अपना धर्म का पालन कर पाएं। क्योंकि देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी और अपने आप को हमेशा थैंक यू बोलिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, कांग्रेचुलेट करिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपने ये जिम्मेदारी उठाने का
बेड़ा उठाया है, अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने आप को उस परमपिता परमात्मा को थैंक यू बोलिए, अपने घर वालों को थैंक यू बोलिए, अपने देश को थैंक यू बोलिए और उन सभी लोगों को शुक्रगुजार बनिए जिन्होंने आपके जीवन में किसी भी रूप में कोई भी भूमिका निभाई, अच्छी है बुरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी का आपकी लाइफ में कोई ना कोई योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। सभी के लिए प्रति आभार व्यक्त करिए। जिन जिन लोगों ने आपके जीवन में किसी रूप में कोई भी भूमिका निभाई, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करिए। हमेशा उनको बोलिए आई लव यू, आई लव यू। कोई गलती हो गई हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच। ये शब्दों का एक मंत्र बना लीजिए। देखिए आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा। तो एक दिन में जी, तो एक दिन में जी शहंशाह बन के जी, मत बंत पुजारी स्वयं भगवान बन के जी। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कामयाब गुरु के नाम से चैनल है, KAMYABGURU, कामयाब गुरु के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। वहां जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखने के लिए प्रेरणा का माध्यम बनिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि समाज के अंदर एक जबरदस्त जागरूकता, अवेयरनेस आए और देश, समाज, सोसाइटी को आगे बढ़ने में आप अपना योगदान दे पाएं। क्योंकि देश बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे, देश बदलेगा तो हम सब बदलेंगे, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम बदलेंगे देश के हालात बदलेंगे। क्योंकि हमें अपने हालातों की जिम्मेदारी लेनी तो हमारा धर्म बनता है। जब आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे, देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी लेगा तो देश जिम्मेदार बनेगा और हर कार्य ऐसा करे जिससे देश की आन बान शान, देश का तिरंगा दुनिया में गर्व से लहराता रहे। क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारतवासी हैं। गर्व से हम कह पाएं, गर्व के साथ सीना चौड़ा हो, गर्व के साथ हम आगे बढ़ पाएं, गर्व के साथ हमारे बच्चे हमें अपना रोल मॉडल माने, गर्व के साथ हमारे बच्चे हमको अपना प्रेरणा सोच समझे, आने वाली पीढ़ी हमारे को याद रखे कि ऐसा व्यक्तित्व हमें स्थापित करना है, ऐसा व्यक्तित्व स्थापित करना है कि मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, राष्ट्र प्रेम जन जागे। आपके चेहरे पे ऑरा बना रहे, आपका चेहरा हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे, आप हमेशा जोश जुनून से भरे रहे, चुस्त दुरुस्त मस्त रहें और हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। यही प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।